आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज का टॉपिक है ड्रैगन की विस्तारवाद की नीति। आखिर इस विस्तारवाद से चाइना ने क्या पाया? शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रैगन विश्व भर में अलग अलग प्रोपेगेंडे चलाते रहता है, जिससे वो दुनिया के बाकी देशों से आगे निकल जाए और अपनी मनमानी कर सके। लेकिन ड्रैगन हमेशा अपनी ही चाल में फंस जाता है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो इंडिया वर्सेस चाइना का प्रोपेगेंडा सभी समझते हैं, लेकिन इससे पहले भी ये ऐसा कई बार कर चुका है अलग देशों के साथ। चीन की नीति यही है कि वह अपने आसपास के देशों की ज़मीन पर कब्जा करे, जिसको वो अपनी बताता है। इसको ही विस्तारवाद की नीति कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की लॉर्ड टॉबी यूनिवर्सिटी की एशिया रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि चीन का बॉर्डर 14 देशों से मिलता है, जबकि दुनिया के 23 देशों से उसकी ज़मीन या समुद्री सीमाओं को लेकर तनातनी चलती रहती है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अलग अलग देशों की 41 लाख वर्ग किलोमीटर ज़मीन को अपने एरिया में मिला लिया है। 1949 में जब चीन आज़ाद हुआ तो उन्होंने अपना सबसे पहला काम अपनी विस्तारवाद की नीति को अपनाना शुरू किया। इन्होंने अपने आसपास के देशों को हमला करके अपने में मिलाना शुरू किया। आइए जानते हैं वो कौन कौन से देश हैं जिनके साथ चीन ने ये विस्तारवाद की नीति अपनाई। पहला, ईस्ट तुर्किस्तान। इसका 16.55 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया चीन ने अपने देश में मिला लिया। 1934 में चीन ने तुर्किस्तान पर हमला करना शुरू किया और 1949 पर ईस्ट तुर्किस्तान पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। यहाँ की आधी आबादी उदगर मुस्लिम हैं, जिन पर चीन की सेना जुल्म करती रहती है। चीन ने इसका नाम बदलकर शिनजियांग प्रांत कर दिया। ये चीन का सबसे बड़ा प्रांत है। दूसरा, तिब्बत। तिब्बत की 12.3 लाख वर्ग किलोमीटर ज़मीन को चीन ने अपने देश में मिला लिया। ये चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। इसको दुनिया की छत भी कहा जाता है। 7 अक्टूबर 1950 को चीन ने यहाँ कब्जा कर लिया। यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ से चीन अपने 70% बिजली का उत्पादन करता है। चीन को जहाँ भी खनिज पदार्थों के होने की संभावना मिलती है, वो उन देशों पर कब्जा करने को बेताब हो जाता है। तीसरा है इनर मंगोलिया। इसका 11.83 लाख वर्ग किलोमीटर का भूभाग चीन ने 1945 में यहाँ पर हमला करके कब्जा कर लिया। यहाँ से वो अपनी 25% कोयला भंडार की पूर्ति करता है। ये चीन का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है। चीन अपने ईंधन की सारी ज़रूरतें यहीं से पूरी करता है। चौथा, ताइवान। ताइवान की 35,000 वर्ग किलोमीटर का भूभाग चाइना ने कब्जा कर लिया। 1949 में कम्युनिस्टों की जीत के बाद जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने ताइवान में शरण ली। इस वजह से चीन इसको अपना एक हिस्सा मानता है। ताइवान के लोग उनका विरोध करते हैं। चीन ताइवान पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका ने अपनी सेना वहां खड़ी की है ताइवान के लोगों के लिए। अमेरिका हमेशा ही ताइवान के सपोर्ट में रहता है। ताइवान चीन के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। पांचवा, हांगकांग। चीन ने 1997 में हांगकांग पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। चीन के लिए हांगकांग बहुत ज़रूरी है। उसका आधे से ज़्यादा व्यापार यहीं से होता है। हांगकांग के लोग चीन को अपने से अलग मानते हैं। चीन हांगकांग में 2 देशों के शासन की प्रणाली चलाता है, जिससे वो धीरे धीरे हांगकांग को भी अपने साथ मिला ले। छठा, मकाऊ। पुर्तगालियों ने 450 साल शासन करने के बाद 1999 में मकाऊ को चीन को सौंप दिया था। चीन ने विश्व को धोखा देने के लिए मकाऊ को ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है, लेकिन वहाँ की सारी कानून व्यवस्था और बाकी व्यापार से संबंधित सारी चीज़ें चीन ही देखता है। वहाँ के लोग इसका विरोध भी करते हैं, पर वो डरते हैं। सातवां, भारत। चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर रखा है, जिसमें 14,830 वर्ग किलोमीटर का एरिया आता है। वहीं पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 वर्ग किलोमीटर का एरिया चीन को दे रखा है। भारत और चीन के बीच 3,000 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। आठवां, पूर्वी चीन सागर। यहाँ उसकी जापान के साथ तनातनी रहती है। यहाँ 8 ऐसे द्वीप हैं जिन पर वो कब्जा करना चाहता है, ताकि वो जापान पर नज़र रख सके। जापान चीन के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। नौवां, रूस। 1969 में चाइना रूस के साथ एक बार लड़ाई लड़ चुका है, जिसमें उसको मूंगी खानी पड़ी थी, पर अब फिर चीन रूस के साथ सीमा पर कुछ न कुछ विवाद करने में लगा हुआ है। 10वां, दक्षिणी चीन सागर। यहाँ चीन 7 देशों की ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है, जिनके नाम हैं ताइवान, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और सिंगापुर। ये दक्षिण चीन सागर के 90% क्षेत्र पर
कब्जा करना चाहता है, इसलिए ये इन देशों की ज़मीन हड़पना चाहता है। चीन ने 2 द्वीपों पर कब्जा करके वहां अपने सैनिक अड्डे बना दिए हैं। यहाँ ऑयल और फीड गैस की भरपूर मात्रा है। इन सब से ये बात पता चलती है कि चीन अपनी विस्तार नीति को इतना क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको खनिज पदार्थों की भूख है। उसको जहाँ जहाँ से खनिज पदार्थ मिलते हैं वो उन राष्ट्रों पर कब्जा करने की नीति अपनाना शुरू कर देता है। आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।